दोस्तों, हिंदू धर्म में कैलाश पर्वत को बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैलाश पर्वत से जुड़ी ऐसे रहस्यों की, ऐसी मिस्ट्री की जो आपको चकाचौंध कर देगी। यार ऐसा हो सकता है तो फिर आखिर कैसे हो सकता है? देखिए, आज तक ये मिस्ट्री सोल्व नहीं हुई है और हर इंसान चाहता है कि यार एक बार जिंदगी में कैलाश पर्वत पर जाए, महादेव के दर्शन करे और अपने जीवन को सफल बनाए। तो ऐसे मैं लेके चलता हूँ आपको कैलाश पर्वत पर, जहां हम बात करेंगे कुछ ऐसे रोचक तथ्यों की जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। देखिए, पहली चीज, दावा किया जाता है कि कई बार कैलाश पर्वत पर 7 तरह की लाइटें आसमान से चमकती हुई दिखाई गई हैं। नासा के वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि हो सकता है कि ऐसा यहाँ के चुंबकीय बल के कारण होता हो। यहाँ का चुंबकीय बल आसमान से मिलकर कई बार इस तरह की चीजों का निर्माण करता है। दोस्तों, यदि आप कैलाश पर्वत यानी कि मानसरोवर झील के क्षेत्र में जाएंगे तो आपको निरंतर एक आवाज सुनाई देगी, जैसे कि हम आसपास में एरोप्लेन उड़ा रहे हों। लेकिन ध्यान से सुनने पर यह आवाज डमरू या ओम की ध्वनि जैसी प्रतीत होती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि आवाज क्या पता बर्फ के पिघलने की भी हो। यह भी हो सकता है कि प्रकाश और ध्वनि के बीच इस तरह का समागम होता है कि यहाँ से ओम की आवाज सुनाई देती है। दोस्तों, सबसे चौंकाने वाला फैक्ट अब हम बात करने वाले हैं कि दुनिया की सबसे दुर्लभ हिरण की प्रजाति, जिसे आप कस्तूरी मृग भी कहते हैं, यह हिरण उत्तर पाकिस्तान, उत्तर भारत, चीन, तिब्बत, साइबेरिया, मंगोलिया में ही पाया जाता है। मतलब कि सिर्फ इन्हीं जगह पर। और इस मृग की कस्तूरी बहुत ही सुगंधित होती है और औषधीय गुणों से युक्त होती है, जो उसके शरीर के पिछले हिस्से की ग्रंथि में एक पदार्थ के रूप में होती है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, कस्तूरी मृग सबसे ज्यादा कैलाश पर्वत पर पाए जाते हैं। देखिए, वो वहां के तापमान के अनुकूल नहीं है, फिर भी वहां पर उनका होना एक सबसे बड़ा रहस्य बनकर आया है। दोस्तों, सबसे जबरदस्त चीज जिसको आप बहुत बार फिल्मों में देख चुके हैं, यत्ती जिसको कहा जाता है बर्फ का दानव। हिमालय वासियों का कहना है कि हिमालय पर यत्ती मानव रहते हैं, जो कि एक भूरा भालू भी कहा जाता है। और कहते हैं कि कुछ लोग वो बहुत तेज दौड़ते हैं, आकार में बहुत बड़े होते हैं और उसे देखने के कई दावे किए जाते हैं। लेकिन जितने दावे कैलाश पर्वत से आए हैं, शायद ही कहीं से आए हैं, तो कह सकते हैं कि कैलाश पर्वत पर ये तीर जरूर रहते हैं। कोई जंगली मानव इन्हें कहता है तो कोई कहता है इन्हें ही मानव। और यह धारणा प्रचलित है कि ये लोगों को मारकर खा जाते हैं, लेकिन वहां पर लोग जाते ही बहुत कम हैं। तो किन लोगों को मारकर ये अभी तक जिंदा है भी तो कैसे है? अभी तक आज तक उनके पुख्ता सबूत क्यों नहीं मिले हैं? लेकिन लोगों का कहना है कि यत्ती हमने बहुत बार देखा है। विश्व भर में करीब 30 से ज्यादा वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि हिमालय के बर्फीले इलाकों में हिम मानव आज भी जिंदा है। दोस्तों, कैलाश पर्वत की 4 दिशाओं से 4 नदियों का उद्गम होता है। ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज और करनाली। इन नदियों से ही गंगा, सरस्वती सहित चीन की अन्य नदियां भी निकलती हैं। कैलाश की 4 दिशाओं में विभिन्न जानवरों के मुख हैं, जिसमें से इन नदियों का उद्गम होता है। पूर्व में अश्वमुख, पश्चिम में हाथी का मुख, उत्तर में सिंह का मुख और दक्षिण में मोर का मुख। दोस्तों, यहाँ 2 सरोवर मुख्य हैं। पहला मानसरोवर, जो दुनिया की शुद्ध पानी की उच्चतम झीलों में से एक है, जिसका आकार सूर्य के समान है। दूसरा राक्षस नामक झील, जो दुनिया के खारे पानी की उच्चतम झीलों में से एक है और जिसका आकार चंद्र के समान है। देखिए दोस्तों, ये अब भी एक मिथ बना हुआ है कि इसे राक्षस नामक झील क्यों कहा जाता है। पुराने दिनों से इनको राक्षस नामक झील और मानसरोवर झील कहा गया है। अगर हम बात करें इनकी शुद्धता की, तो मानसरोवर झील पर अब भी साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं कि ऐसा इस झील में क्या है जो इसको सबसे शुद्ध बनाता है। देखिए, जब दक्षिण में देखते हैं तो एक स्वास्तिक चिन्ह वास्तव में देखा जा सकता है। यह अभी तक रहस्य है कि झीलें प्राकृतिक तौर पर निर्मित हुई हैं या इन्हें ऐसा बनाया गया है। दोस्तों, इतने सारे रहस्य हैं कैलाश पर्वत के, जिन्हें वैज्ञानिक कहते हैं कि अगले 100 सालों तक ही सुलझाया जा सकता है। दोस्तों, कैलाश पर्वत पर चढ़ना निषेध है, परंतु 11वीं सदी में एक तिब्बती बौद्ध योगी मिलारोपा ने इसकी चढ़ाई की थी। रशिया के वैज्ञानिकों ने एक रिपोर्ट में बताया है 10 साल तक उसे खोजने के बाद भी उसका कोई पता नहीं चला। दोस्तों, कैलाश पर्वत पर एक विशालकाय पिरामिड है, जो 100 छोटे पिरामिडों का केंद्र है। कैलाश पर्वत की संरचना कंपास के 4 द्विक बिंदुओं के समान है और एकांत स्थान पर स्थित है, जहां कोई भी बड़ा पर्वत नहीं है। दोस्तों, कैलाश पर्वत अपने आप में एक सबसे बड़ी श्रृंखला है पर्वतों की। अगर हम कहें धार्मिक और हिंदू धर्म में इसका क्या मतलब है, तो आप किसी भी घर में जाकर किसी भी बच्चे पर, किसी भी इंसान से पूछ सकते हैं कि कैलाश पर्वत का क्या मतलब होता है। महादेव के भक्तों के लिए ये पर्वत किसी जन्नत से कम नहीं है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही इंडिया की और मिस्टीरियस प्लेसेस को एक्सप्लोर किया जाए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा अगली आप कौन सी जगह को देखना चाहते हैं इस वीडियो में। तब तक आप सभी को अलविदा, बाय बाय।